जय माँ काली, हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रि की सभी माँ के लाडले बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों और बहुत से बच्चों का जो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे शिष्य बने हुए हैं, उन सभी के पास में जो है गुप्त नवरात्रों की साधना पहुंच चुकी है। और यदि अभी तक ऐसा कोई बच्चा रह गया है जिसके पास में गुप्त नवरात्रि की साधना नहीं पहुंची है, तो रात 9 बजने से पहले पहले मुझसे कांटेक्ट कर लें और अपनी साधनाएं जो है ले ले। ठीक है। बाकी मेरे तक मेरे पास में जो भी कांटेक्ट में मेरे बच्चे थे, उन सभी के पास में मैंने साधनाएं पहुंचा दी हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ गुप्त नवरात्रि की साधना का नियम क्या है। बहुत से बच्चे मुझे इसके लिए कमेंट कर रहे हैं, तो मैं वीडियो के माध्यम से सभी के पास में बात पहुंचा दूं, क्योंकि सभी से मैं बात करना जो है पॉसिबल नहीं है, तो वीडियो में सभी के पास में पहुंचा देती हूँ। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में आपको क्या नियम करना है। गुप्त नवरात्रि में जैसे आपने कोई व्रत रखा है, अगर आपने गुप्त नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं उसमें, आप बहुत से लोग जो है अखंड ज्योत जला रहे हैं। तो अखंड ज्योत का नियम है, अखंड ज्योत जलाने के बाद में आप उस अखंड ज्योत को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ज्योत को छोड़ करके घर से बाहर नहीं जाएंगे, घर का ताला नहीं लगाएंगे। घर के अंदर अखंड ज्योत लगने के बाद में ताले में बंद नहीं होनी चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, अखंड ज्योत जलाइए तो आपको अखंड ज्योत के पास में ही बिस्तर लगा करके सोना है, उससे अलग नहीं जाना है। अखंड ज्योत जलाइए तो हो सके तो आप अन्न का परहेज करें, फलहार करें। व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी जो है अन्न ना खाएं, नमक ना खाएं, बिना नमक के। देखिए, सबके अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन मैं जो अपना नियम आपको बता रही हूँ, जैसे मैं करती हूँ, तो आप नमक ना खाएं, नमक का सेवन ना करें किसी भी प्रकार के। आप फलहार कर सकते हैं, ठीक है, मीठा खा सकते हैं, लेकिन नमक ना खाएं अखंड ज्योत जला रखी है तो। और दूसरी चीज, अगर अखंड ज्योत की जो आपकी बाती है उसमें किसी प्रकार से जैसे कोई फूल बन रहा है और आप कह रहे हैं कि वही फूल की वजह से बाती हो, तो आप क्या करें, दूसरी बाती में जो है वो ले लीजिए, लौ ले लीजिए। उसके बाद में आप अपना जो फूल है उसको हल्का ले सकते हैं, उसके बाद में फिर से वही बाती को आप जला दीजिए। एक बार जो अखंड ज्योत आपने जला दी, वो ज्योत आपकी बुझनी नहीं चाहिए, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो बच्चे आज गुप्त नवरात्रि की साधना शुरू कर रहे हैं, तो साधना वाले बच्चे ध्यान कर लीजिए कि साधना का नियम ये है कि आपको पूरे गुप्त नवरात्रों में 9 दिन की साधना जो आप कर रहे हैं, जिन्होंने मुझसे साधनाएं ली हैं, वो पूरी गुप्त नवरात्रों की साधना में ब्रह्मचार्य का पालन करना है। आपको विशेषकर ध्यान रखिए, ब्रह्मचारित रहना है आपको। आपके मन के अंदर कोई भी गलत प्रकार के किसी के लिए कोई गलत विचार ना आए, चुगली बुराइयां, इन लोगों से, इन चीजों से आपको दूर रहना है। किसी के मन के लिए किसी की कोई गलत भावना अपने मन में नहीं लानी है। कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या नहीं करना, करने दीजिए। आप किसी के प्रति कोई भावना अपने मन में नहीं रखेंगे, ठीक है। इस गुप्त नवरात्रि में अगर पहली साधना आपकी है, तो हो सकता है कुछ परीक्षा भी आपकी चल रही है, आपको परीक्षा में हार नहीं मानना है, सिर्फ और सिर्फ माँ का ध्यान करना है और कुछ नहीं करना है। साधना के समय आपको बिस्तर पर नहीं सोना है, आपको जमीन पर, मतलब जमीन पर बिस्तर लगा करके सोना है, खाट या किसी बेड पर नहीं सोना है। जहां साधना करेंगे वहीं पर आप सो जाएंगे। साधना खत्म होने के बाद में आपको 10वें दिन, 9 दिन आपकी साधना रहेगी। 9वीं के दिन भी जैसे कन्या पूजन हो जाएगा, उसके बाद में भी आपको साधना रात की 9 बजे की करनी ही करनी है। और दूसरी चीज, आप जो है 10वें दिन दशांश का हवन करेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जॉब के बच्चे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं, 10-11 बजे तक आप आते हैं, उनका समय निकल जाता है, तो आप 1 बजे तक गुप्त नवरात्रि, रात्रि यानी रात का समय पूरा साधना का है गुप्त नवरात्रि में। तो आप साधना रात्रि में कभी भी कर सकते हैं, 12 बजे के बाद 1 बजे से भी शुरू करते हैं, जो साधना जो है आपकी सुबह 4-4:30 बजे तक चलेगी, ठीक है। और जो गृहस्थ जीवन में है, घर में रह करके साधना कर रहे हैं, वो 9 बजे से अपनी साधना शुरू कर दें। और उनकी साधना जो है वो उनका समय, वो जो मालाएं मैंने दी हैं, जो मंत्र जाप दिए हैं, कितने समय में वो लोग कर लेते हैं। प्रैक्टिस आप दिन में से कर लीजिए, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैंने सारा प्रोसीजर सभी बच्चों को समझा रखा है। बाकी जो और नए बच्चे हैं, जिनको नहीं कहीं से ज्ञान मिल रहा है, जैसे बहुत से बच्चे मेरे साथ ऐसे भी जुड़ रहे हैं जिनके पास में गुरु धारण तो है, लेकिन गुरु के द्वारा उनको कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो रखी है, तो वो बच्चों भी इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिएगा कि गुप्त नवरात्रि में आपको किस प्रकार से क्या साधनाएं करनी है। नियम का विशेषकर ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में किसी का सूतक पातक में आप नहीं जाएंगे, किसी की 13वीं में नहीं जाएंगे, किसी के यहाँ पर सूतक चल रहा है वहां पर नहीं जाएंगे, जैसे सोवर चल रही है, किसी के यहाँ कोई बच्चा हुआ है या किसी के यहाँ कोई गमी हुई है, वहां पर आप नहीं जाएंगे। इस साधना के दौरान में आपकी साधना पूर्ण खंडित हो जाएगी, ये विशेष करके ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जिस देवी देवता की आपने साधना उठाई है, सारा दिन उनका ही नाम लेना है, उन्हीं के वचनों में आपको अपना जो है समय पूरा बिताना है। 9 दिन विशेषकर आपको ध्यान करके पालन करना है इन चीजों का। गुप्त नवरात्रि को हर साधक को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि गुप्त साधनाएं होती हैं। और दूसरी चीज, आप क्या साधना कर रहे हैं, क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, ना ही तो आप उसका वीडियो बनाएंगे, ना ही किसी को शेयर करेंगे, ना ही आप किसी को बताएंगे कि आपकी साधना चल रही है, ना आप किसी को बताएंगे आपकी कौन सी जोत चल रही है, कौन सी पूजा चल रही है, कितने घंटे कर रहे हैं, क्या नियम,
किसी के साथ कोई नियम, कोई अनुभव शेयर नहीं करेंगे, नहीं तो छूट जाएगा। अनुभव आपको श्रद्धा से करेंगे, तीसरे दिन से ही आपको अनुभव महसूस होने लगेंगे कुछ कुछ, ठीक है, संपूर्ण नहीं होंगे लेकिन कुछ कुछ अनुभव तीसरे दिन से ही आपको महसूस हो जाएंगे। तीसरे दिन में नहीं हो रहे हैं तो भी आप निराश बिल्कुल भी ना हो, दशांश तक इंतजार करिए, दशांश तक माँ भगवती कुछ ना कुछ आपको संकेत जरूर दे देगी। तो ये है नियम गुप्त नवरात्रि के, जिनसे मैं बात नहीं कर पा रही, उन लोगों के लिए, सभी के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वीडियो को देख लीजिए। और जो नए बच्चों ने देखा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको और भी जानकारी मिल सके। तो जब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।